हेलो नमस्कार दोस्तों। राम राम। हरिओम। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी पूरी पिछली स्टोरी और उसका असली मतलब क्या है और वो किस किस काम के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शिव शंकर का ध्यान करके। एक मंत्र है जिसके द्वारा, जैसे कि कैलाश शिखरे रम्ये शंकर से शुभे ग्रहे देवतास्तत्र मोदंती तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। अर्थात कैलाश शिखर जैसे जिस रमणीय और शांत शिखर पर भोलेनाथ जी का निवास है, उसी स्थान की तरह मेरा मन भी सुंदरता और अलौकिकता से शिव की आराधना में लगा रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको जब पता ही होगा जो ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्ष्य मामृतात्। तो ये जो मंत्र है ये शिव का मंत्र है। और इस मंत्र का सबसे पहले मैं आपको जो है एक अर्थ बताऊंगा कि इसका पर वर्ड अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम, जो कि एक ध्वनि है। सभी के कहने के अनुसार या लोगों से सुने हुए अनुसार हम सभी यही बात सुनते आए हैं कि ओम जो है वो एक सात्विक ध्वनि है। पृथ्वी की शुरुआत ओम शब्द से हुई है और पृथ्वी का अंत भी जो है ओम शब्द से ही होगा। तो ओम से ही इस मंत्र की भी शुरुआत होती है। और भी कई मंत्र हैं जिनकी शुरुआत आप देखेंगे किसी भी धर्म में, कई धर्मों में, कई जातियों में आपको ओम से ही शुरू होते हुए मंत्र मिलेंगे। इससे आगे अक्षर आता है त्रियंबकम। त्रियंबकम मतलब तीन आंखों वाला। अब इसमें भी लोगों की कई अलग अलग राय हैं। तीन आंखों वाला भी है त्रियंबकम। मेरी नज़रिए से तो मैं बोलूँ कि तीन आंखों वाले जो श्री शिव हैं उनके बारे में है। और कई लोगों के मानने से है ये है कि जिनके पास तीनों शक्तियाँ, तीन शक्तियाँ मतलब जन्म देने की शक्ति, हमारा पोषण करने की शक्ति और मरण की शक्ति यानी कि मारने की शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ श्री शिव के पास ही है। इसकी तीसरी जो वर्ड है वो है यजामहे, यानी कि हम आपको आत्मसमर्पण करते हैं या जिनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है। सुगंधिम, सुगंधी तो आपको हिंदी में भी सुगंधी होती है, खुशबू। सात्विक रूप से यानी कि जितने भी भले काम किए हैं, अच्छे काम करने से हमारे शरीर मन चित्त जो है वो थोड़ा खुशबूमय अब हमारा शरीर चित्त कर दें। पुष्टि का मतलब होता है पोषण। हम इसको पोषण भी बोल सकते हैं, दौलत भी बोल सकते हैं, सटीकता भी बोल सकते हैं, यानी कि पोषण करना हर तरह से। जैसे कि जो हमारी शक्तियाँ, इंद्रियों की शक्तियाँ जो हैं उनका पोषण करते हैं, उनको ताकत देते हैं, हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं और हमें आत्मिक और सात्विक दुनिया में आगे बढ़ाते हैं। वर्धनम मतलब बढ़ाएं। पुष्टि और वर्धनम दोनों एक साथ जुड़े हुए वर्ड रहे तभी अच्छा लगेगा। उसी की तरह उर्वारुकमिव वंदनात्। उर्वारुकमिव मतलब होता है, आप ककड़ी की बेल ले लीजिए या खरबूजे की बेल ले लीजिए, तरबूजे की बेल ले लीजिए। आपने देखा होगा कि उस बेल में से जब तक तरबूजा या खरबूजा पक्का होता है तब तक वो बेल पे ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, वो बेल से छूट के पकने के बाद धरती पर गिर जाता है। उसी तरह बंधनाथ, बंधन से मुक्त हो जाता है। उर्वारिक में वंदनाथ, उर्वारिक में हो गया जैसे ककड़ी की बेल या खरबूजे की बेल की तरह। वैसे ही जैसे हम अपने कर्मों के द्वारा, कर्म सुकर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, समय पूरा होने पर संसारिक मोह माया के बंधन से दूर हो जाते हैं या मृत्यु रूपी या जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। उसका मतलब है ये उर्वारुक में वंदनाथ। मृत्यु मोक्षीय, मृत्यु मोक्षी यानी मृत्यु के डर, मृत्यु के डर से हमें छुड़ाने के लिए या हमें छुड़ा दीजिए। मामरतात मुझे, यानी कि मैं आत्मिक अमरता से कभी दूर ना हो और मेरा परमात्मा से मेल हो जाए। तो इस पूरे मंत्र का अर्थ क्या बना कि हे तीन आंखों वाले शिव या तीनों शक्तियों वाले शिव जिनकी हम पूजा करते हैं, आप हमारे जीवन को सात्विक तरीके से खुशबूमय कर दीजिए, यानी कि और हमारा जो है हर चीज तरह से पोषण कर दीजिए। वो हमारा जो पोषण है, सटीकता है जो, वो बढ़ता रहे, बढ़ाएं। और जैसे कि एक ककड़ी की बेल या खरबूजे की बेल में फल पकने पर जो, तैयार होने पर जो है वो टूट जाता है, उसी तरह हमें भी इस दुनिया के संसारिक मोह से यानी कि इस मृत्यु के डर से छुड़ा दीजिए ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं।
अब इसका मतलब वैसे तो आपने हर जगह अलग अलग तरह से आपने इसका मतलब पढ़ा हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मंत्र कहाँ से, इसकी एक स्टोरी होती है हर मंत्र की, कहाँ से आया। कई पुरातत्वविद या हम बोल सकते हैं कि जो लोग इस हमारी संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, जो पुराने ऋषि मुनियों की कहानियों के हिसाब से 3 कहानियाँ बनती हैं। पहली कहानी, एक मुनि थे जिनका नाम था मृकंद और उनकी पत्नी का नाम था मरुदमती। उनके संतान नहीं थी और दोनों को संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई साल तक शिव की आराधना की। उनकी कड़ी तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उनके पास आए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। पर उनकी किस्मत में, उनके भाग्य में जो है संतान प्राप्ति नहीं थी। तो उन्होंने उन दोनों के सामने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हें या तो एक मूर्ख बालक दे सकता हूँ जिसकी उम्र काफ़ी लंबी होगी, या एक बुद्धिमान बालक दे सकता हूँ, कुशाग्र बुद्धि, पर वो कम उम्र जिएगा, यानी कि सिर्फ वो 16 साल ही जिएगा। अब उन दोनों ने सोचा कि अगर एक मूर्ख बालक है वो लंबी उम्र भी जिएगा तो वो क्या करेगा, हमारे किसी हमारा हमारा आगे नाम रोशन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा हमारे लिए। इसलिए उन्होंने वो जो चतुर बालक था उसके लिए कहा। तो शिव ने उनको जो है बालक को दे दिया और उन्होंने उसका नाम मार्कंडे नाम करण संस्कार कर दिए। अब बच्चा जब 16 साल का होने का है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, बहुत चतुर था, बुद्धिमान था। जब बड़ा होने लगा, 16 साल का होने वाला था, तब माता पिता को चिंता सताने लगी और वो हर वक्त चिंता में रहने लगे। बालक ने सोचा मैं इनकी इतनी सेवा करता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ, फिर भी ये चिंता में क्यों है। तो उन्होंने कारण पूछा उस बालक ने उनसे। तो उन्होंने उसको कारण बताया और मार्कंडे पहले से ही बड़ा चतुर और भक्ति में रहने वाला था। वह शिवलिंग के सामने बैठ करके ये मंत्र जप करने लगा। उस समय ये मंत्र नहीं था, उस समय ये एक संस्कृत में बोली गई बात थी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यु मोक्षी मामृता। वह शिव जी को बार बार इस तरह से एक मंत्र की तरह इसको बोली जा रहा था। अब जब संस्कृत में प्रभु की स्तुति करने लगा वह कि हाँ प्राणों की रक्षा कीजिए। अब कुछ जब जैसे ही उसके 16वां जन्मदिन आया, यमराज उसके प्राण लेने आए। वह पूजा में लीन था, यमराज उसे खींचने लगे तो वह शिवलिंग से लिपट गया। यमराज उसे खींच ही नहीं पा रहे थे। अब यमराज को तो ये पता था कि शिव जी ने उसकी मृत्यु के लिए कहा गया है, कि शिव जी ने कहा है कि उसकी ये मृत्यु इस तरह से हो जाएगी, इस उम्र में आकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने हट के कारण एकदम से अपना पाश जो है उसकी जान खींचने के लिए उसकी तरफ फेंका। वह जो है पाश शिवलिंग के ऊपर गिरा। उसी वक्त शिवलिंग वहां पर प्रकट हुए और गुस्से में यमराज पर त्रिशूल चला दिया। सब और ये बात फैल गई कि सभी देवताओं के कहने पर कि यमराज मारे गए और सभी देवता शिव के पास आए और कहा कि यमराज जो है काल के चक्र को चलाते हैं, इसलिए उनको आप पुनर्जीवन जीवित कर दीजिए। यमराज को शिव जी ने पुनर्जीवन दे दिया और भगवान ने मार्कंडे को चतुरता बुद्धिमता देख करके कहा कि ये जो मंत्र है, जिस मंत्र को तुम दोहरा रहे थे, वह मृत्युंजय मंत्र कहलाएगा और मृत्यु को पराजित करने वाला मंत्र बनेगा। और उसको मार्कंडे जी को जो है लंबी उम्र की यानी कि अमरता का वरदान दे करके शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में मार्कंडे जी एक महान ऋषि बने। उन्होंने मार्कंडे पुराण की रचना की और हिंदू मान्यता के अनुसार वह मार्कंडे जी जो है अभी भी जीवित है। अब इस मंत्र का आगे का भी एक कहानी है। एक कहानी तो ये है कि चंद्रमा एक समय बहुत विपदा में थे। राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था। तो मार्कंडे जी ने सती जी को ये मंत्र दिया था ताकि वह चंद्रमा को शाप मुक्त करवा सके। और तीसरी कहानी ये है कि शुक्राचार्य जी दानवों के गुरु थे। उनको पता था कि जो देवता हैं, देवता दानवों के ऊपर बार बार आक्रमण करते हैं और दानव बार बार हार जाते हैं। तो उन्हें अपनी मृत्यु का भी भय था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की जो है आराधना करके, तप करके शिव जी से ये मंत्र लिया था। अभी 3 कहानियां तो हो गई। इसके आगे की बात बताता हूँ। आगे क्या है
इस मंत्र को जो है अलग अलग समय पर अलग अलग नाम मिले हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है क्योंकि ये मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र है। रुद्र मंत्र कहा गया है क्योंकि ये शिव के लिए है। त्र्यंबक मंत्र कहा गया है क्योंकि ये 3 नेत्रों वाले शंकर जी का मंत्र है। मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुण हैं। सबसे विशेष ये कि ये शारीरिक, आत्मिक और मानसिक कष्टों से शांति देता है। साथ ही इसे मोक्ष मंत्र भी कहते हैं क्योंकि ये जप करने वाले के लिए बहुत लाभकारी है और सुनने वाले के लिए भी। इसमें अचिंत्य शक्ति का भरमार है। ये डिप्रेशन, अकेलापन और किसी भी डर के समय मन को शांति पहुंचाता है। सबसे पहली बात हम तो ये समझ लें, आज की डेट में हम बोलते हैं कि ये साइंस का टाइम है, तो अगर आज के कल के बच्चों को आपको ये बात समझानी है तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि ध्वनि जो है तरंगें, ये अलग अलग आकार बनाती हैं। दुनिया की सबसे सात्विक ध्वनि मैंने आपको पहले बताया कि ओंकार है। कहते हैं ओम से ही दुनिया शुरू हुई थी और ओम पर ही खत्म हो गई। और ओम ध्वनि से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है और चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे विदेश, योग और साधना में किसी भी धर्म ओंकार से शुरू होता है। यकीन ना हो दोस्तों तो आखिर में यही बात कहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना लंबा सुनेंगे, पर अगर सुन रहे हैं तो यकीन ना हो तो कभी सुबह उठकर आंखें बंद कर लंबी सांसें लेते हुए ओम शब्द को बार बार जो है बोल कर देख लीजिएगा। अलग सी शांति और स्फूर्ति आ जाएगी, है ना। पर साधना करने के लिए पहली बात, कहीं अलग या शोर शराबे से दूर ही रहना और माथे के उस स्थान पर जहां पर तिलक लगाते हैं, यानी कि दोनों भुवों के बीच में एक लाल रंग के बिंदु पर ध्यान आकर्षित करें। उसको हम क्या बोलते हैं? अजन चक्र। और ओम मंत्र तब तक दोहराएं जब तक दोहरा पाए। ये मंत्र मैंने पहले बताया कि डर को भगाने का मंत्र है। और डर 3 प्रकार के होते हैं, मृत्यु का, चीज का या लोगों के खोने का, और हारने का, है ना। चीज या लोग खोएंगे तो डर लगेगा, मृत्यु होगी तब डर लगेगा, और हारने का। वेदों में क्या कहा गया है कि मननाथ त्रायते इति मंत्र है, यानी कि जिसको दोहराने से व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वो समभाव हो जाए, यानी कि समस्याओं की चिंता ना रहे, उसी को हम मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का 3 तरह से इस्तेमाल होता है, श्रवणम, मननम और निधिस्यानम। श्रवणम सुन के, मननम मनन करके, निधिस्यानम अपने आप में पूरा इस मंत्र को रखकर। तो बस मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगली बार मैं कुछ नया लेके आता हूँ। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ था, अगली वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये अच्छी लगी, अगर मैं इसमें मुझे अच्छे लाइक मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं कि आप आगे और बनाइए, तो ज़रूर बनाऊँगा मैं। और तब तक के लिए थैंक यू। हरिओम, राम राम।